अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, जब भी मेरी कंदूरियाँ, जिसे हम कंदूरियाँ ही कहते हैं, रुमाल वग़ैरह ऑयली हो जाते हैं, ख़राब तो नहीं होते, मैले तो नहीं होते, मैं उन्हें ना गर्म पानी में डाल के उसके अंदर सर्फ़ वग़ैरह डाल के फिर उन्हें मैं बॉयल कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह जब मैं पराठे वगैरह बना के रख के जाती हूँ बच्चों के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है उनमें ऑयल आ जाता है रुमाल में, तो फिर मैं उनको फिर इसी तरह वॉश कर लेती हूँ। और सिंपल पानी में वॉश करूँ तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते। तो ये मेरा बेस्ट तरीका है, मैं इन्हें फिर बाद में खंगाल लूँगी अच्छी तरह से। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कॉर्न सूप की रेसिपी दूँगी। मेरे पास 1 पाव चिकन रखी थी बोनलेस, तो मौसम भी सर्द सा था, तो मैंने सोचा ये बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। मैंने बच्चों के ज़िम्मे भी लगाया हुआ था कि कोई मकई वाला है ना, बॉयल ले लेना, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले मकई मँगवाई थी, बॉयल की थी, वो मुझसे हुई नहीं थी। अगर आप लोगों को पता है वो कैसे बॉयल करते हैं तो आप भी काइंडली मुझे बताइएगा। और तकरीबन 1 लीटर पानी में मैंने चिकन डाल दी और 2 जवे लहसुन के डाल दिए। अच्छा, बच्चों को ज़िम्मे लगाया था वो तो लाए नहीं, फिर अचानक ही मैं मार्केट गई तो मुझे वहाँ पे नज़र आ गए, तो मैंने फ़ौरन ले लिए, क्योंकि जो चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी कि मैं आप लोगों से ये रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे किसी ने बताया था अगर कॉर्न सूप बनाना हो तो बॉयल म मार्केट से ले लो, उसके बाद फिर ईज़ी रहेगा, क्योंकि घर में इस तरह अच्छी तरह से बॉयल होते नहीं। अच्छा, उसे पता नहीं था, उसने मुझे मसाला वग़ैरह लगा दिया, तो फिर मैंने उसे वॉश कर लिया था, क्योंकि हमें इसके साथ मिर्चें नहीं चाहिए थी, सिंपल ही चाहिए था। इसके मैंने दाने अच्छी तरह से उतार लिए थे और फिर इनको मैंने 2 से 3 बार दोबारा भी वॉश कर लिया था। इतना कोई मज़े का सूप बना था ना, आप यकीन नहीं करेंगे। आप बना के देखिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर रेसिपी में यही कहती हूँ कि ये अच्छी बनी थी, अच्छी बनी थी, और मेरी जो रेसिपी अच्छी बनती है मैं उसी का ही कहती हूँ अच्छी बनी है। और बहुत ज़्यादा मज़े का सूप बना था। इसमें सिर्फ़ चिकन और कॉर्न के जो आ रहे थे ना बाइट्स में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अंडा भी ले लूँगी, इसको भी अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी। और तो रेसिपी दूसरे सूप की तरह है, जैसे उसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं, इसमें वेजिटेबल्स नहीं डाल रहे। और साथ ही ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच थे कॉर्नफ्लोर के, और ये डब्बा भी ख़त्म था, तो मैंने स्लरी बना ली थी। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पे गैस भी चली गई थी, तो मैंने सोचा नहीं, मैं इसे अब स्किप नहीं कर सकती, तो मैंने कहा चलो छोटे सिलेंडर पे बना लेती हूँ। यहाँ मैं चिकन निकाल रही हूँ, चिकन काफ़ी ज़्यादा टेंडर हो गई थी, और यखनी में मैं फिर चिकन वगैरह डाल दूँगी। पहले तो मैं चिकन को श्रेड कर लूँगी। अच्छा, पिछला जो मैंने आप लोगों से सूप शेयर किया था उसकी रेसिपी, वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का था, वो भी आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना था। अच्छा, ये मैंने पहली बार बनाया था, मैं हमेशा वेजिटेबल्स वाला ही बनाती थी। ये मुझे किसी ने रेसिपी दी थी, तो मैंने कहा ज़रूर मैं शेयर करूँगी अपने व्यूअर्स के साथ। यहाँ सिर्फ मैंने चिकन और फ़िलहाल कॉर्नफ्लोर कह रही हूँ, कॉर्न से मकई के जो दाने हैं वो डाल दिए थे, और इसके साथ मैंने कहा 1-2 बॉयल आ जाएँ। इसके साथ मैंने काली मिर्चें भी बिल्कुल फ्रेश ही ग्राइंड कर ली थी। इसमें मैंने 1.5 चम्मच डाले थे। ये क्योंकि फ्रेश थे और घर के थे, मैं आजकल बाज़ार से ले रही थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा तीखी भी बनी थी सूप। अच्छा, इसके साथ मैंने 2 चम्मच नमक के डाल दिए थे। ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच सिरके के डाले थे और 1.5 चम्मच सोया सॉस का, और साथ ही बीट किया हुआ अंडा डाल दिया था। जहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था ना, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, तो बस कभी-कभी हो जाता है ऐसे। और साथ ही मैंने रेड चिली सॉस भी डाल दिया था, और उसके बाद सिर्फ़ इसे 2 से 3 मिनट बनाया था, और उसके बाद मेरा बहुत ही मज़े का ये सूप बन के तैयार था। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, और टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इसका। और सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस अगर आपके पास हैं तो वो उसे सेपरेट एक साइड पे रख दें, और जिसको जितना स्पाइसी चाहिए तो वो उसके अकॉर्डिंग उसे फिर अपने सूप में डाल ले। अच्छा, विंटर्स में ऐसा होता है कि बच्चे आए दिन फरमाइश करते हैं कि सूप वगैरह हो, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं आए दिन तो आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जब मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं कुछ ना कुछ फिर रेसिपी भी बना लेती हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये स्कूल से छुट्टी के बाद ना हम सब ने डिसाइड किया हम गोलगप्पे खाने जाएँगे, तो इसके गोलगप्पे इतने क्रिस्पी थे, मज़े के थे।
फ्लेवर अच्छा था लेकिन थोड़े से सौगी थे, क्योंकि शायद मौसम भी यहीं ऐसा ही है कि थोड़े जैसे क्रिस्पी नहीं होते। काफ़ी दिनों के बाद मैंने गोलगप्पे खाए थे और काफ़ी ज़्यादा हमने यह एंजॉय भी किया। पहले सोचा कि हम बाहर बैठ के खाते हैं, लेकिन नहीं, फिर हमने सोचा बाहर बैठना मुनासिब नहीं है, तो यहाँ हम सेपरेट एक साइड पे बैठें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बस अफ़सोस इस चीज़ का और है कि मैं इसे अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर सकी, क्योंकि मेरा रिक्शे वाला आ गया था, तो फिर मैं घर आ गई थी। बाकी सब टीचर्स तो वहीं बैठी एंजॉय कर रही थी और मैंने फटाफट से प्लेट में से गोलगप्पे खाए और रवाना हो गई। क्योंकि जब हम कहीं आउटसाइड फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जाते हैं, तो जो ज़्यादा मज़ा खाने-पीने से ज़्यादा ये होता है, गेट टुगेदर होता है और एन्जॉयमेंट होती है, बातें होती हैं, गपशप होती है। तो वो हमारा ही टाइम होता है जो हम अपने लिए गुज़ार रहे होते हैं। और साथ आप लोगों को मेरा सामान भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये पेपर्स भी मैंने घर लेके जाने थे और काफ़ी ज़्यादा काम था आज घर के लिए भी, जो स्कूल से मैं घर लाई थी। फिर मैंने सोचा स्कूल में टाइम नहीं मिलता, तो मैं इन्हें घर ही ले आती हूँ, पेपर्स वगैरह थोड़ी बहुत चेकिंग कर लूँगी। मज़े की बात तो ये है कि घर आने के बाद भी सुकून ना मिला, क्योंकि मेरी सिस्टर की है शादी, तो उसके बाद फिर हम मार्केट आ गए, क्योंकि यहाँ मैंने गोलगप्पे वगैरह खा लिए थे, घर आके मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी। और इतना बिज़ी हेक्टिक डे था ना, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि एक दिन फिर दूसरा, एक काम दूसरा काम, बस खुद को इतना बिज़ी किया हुआ है ना, क्योंकि स्कूल से मैं तकरीबन 2:30 बजे आती हूँ, फिर उसके बाद फिर मार्केट चले जाओ। अच्छा, उसके बाद फिर कुकिंग वगैरह करो, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और साथ फिर मैं पार्लर भी चली गई थी शाम में, वहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ये दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुज़रा। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, जितना हमने खुद को थकाया हुआ है और खुद को बिज़ी रखा हुआ है। लेकिन क्या करें, फ़ारिग बैठते हैं तो भी समझ नहीं आता कि हम ऐसे क्यों बैठे हैं। क्योंकि जिनकी आदत हो काम करने की बाहर, और घर में भी, तो फिर वो बंदा फिर फ्री बैठ नहीं सकता। और यहाँ मैंने काफ़ी दिनों के बाद प्रोफ़ेशनल जो स्किन पॉलिश है वो करवाई थी, और काफ़ी अरसा हो गया मैंने नहीं करवाई थी, तो मैंने सोचा करवा लेती हूँ। स्किन भी थोड़ी सी रफ़ हो रही थी। घर में तो बंदा कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन जो प्रोफ़ेशनल तरीके से होती है उसका रिज़ल्ट तो फिर अच्छा ही होता है, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने लेट 8 बजे फिर पुलाव बना लिया था, और चिकन पुलाव की रेसिपी मैं आप लोगों से कई बार शेयर कर चुकी हूँ। बस यहाँ पे जो मैंने जो मिसाले जाते हैं ना, उनमें सिर्फ़ इस बार मैंने सौंफ डाले थे, और डाले थे बादियान के फूल, और सूखा धनिया बहुत सारा डाला था। उससे उसका फ्लेवर इतना मज़े का आया था, ऐसे लग रहा था जैसे हम देगी पुलाव खा रहे हों। बस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।